हाँ भैया, कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने? है साईं पढ़ रहे हैं क्या? अच्छा, चलिए अपन ने साईं के बारे में क्या बात करी भाई? साईं की स्थापना कब हुई है? 25 जनवरी 1984 1800 नहीं है भाई, 25 जनवरी 1984। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जिसे कंट्रोल भी कौन करती है? साईं कंट्रोल करती है ना। किसको भाई? JLN को। आ जाओ। उसके बाद अपन ने बात की थी कि इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था भाई इसका? 2 उद्देश्य थे ना। स्थापना जो इसकी की थी वो ये ध्यान में रखते हुए की थी कि 9वें एशियन गेम्स के दौरान जो अपन ने इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा बनाए हैं, खेल के मैदान बनाए हैं और खेल के अपन ने उपकरण खरीदे हैं आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो खराब नहीं हो, उनका सही दिशा में क्या कर सके अपन? उपयोग कर सके, खिलाड़ियों को जो है वो उपकरण जो है वो काम आ जाए। इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई। अथॉरिटी कौन सी थी? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा उद्देश्य था इसका बनाने का कि भारत में क्या करना? खेलों को प्रोत्साहन। लिख दो लोग, खेलों को प्रोत्साहन। क्या देना? खेलों को भाई, खेलों को प्रोत्साहन देना, खेलों का विकास करना, खेलों को बढ़ाना, ये बात थी। उसके बाद अपन ने बात की 50वीं बैठक 2018 के अंदर हुई थी ना, और नाम करने का फैसला किया था स्पोर्ट्स इंडिया करने का फैसला लिया गया था, जो अब तक लागू नहीं हुआ है। यहां तक बात कर ली अपन ने पूरी। उसके बाद नेक्स्ट साईं के मुख्य अगर कार्य की बात करेंगे ना, तो खिलाड़ियों को क्या करना? आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या करना? खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करना है। किसके माध्यम से कर सकते हो? ट्रायल के माध्यम से। किसके माध्यम से कर सकते हो? ट्रायल ले लो, कोई टूर्नामेंट करा दो राष्ट्रीय स्तर का, और जो अच्छे परफॉर्म करे खिलाड़ी उनकी पहचान कर लो। हालांकि मेथड तो यही काम रहते हैं, कि टैलेंट किसमें है, क्या करते हैं वो टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं भाई, कि बच्चे के अंदर जो गामक क्षमताएं हैं, यानी बच्चा कितना ऊंचा कूद सकता है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना तेज दौड़ सकता है, उसके हिसाब से उसके टैलेंट की पहचान करते हैं और उसके बाद उस टैलेंट को ट्रेंड करते हैं। क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं। तो खिलाड़ियों को क्या करनी भाई? पहचान करनी और उनको देना युवा और प्रतिभाशाली टैलेंटेड खिलाड़ियों को क्या करना? पहचान करना और उन्हें आधुनिक सुविधाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या होती है सुविधाएं होती है उनके साथ क्या करना? प्रशिक्षित करना। अगला कौन सा है? खेल कोचिंग और क्या करना? देश भर में कोचिंग सेंटर स्थापित करेंगे और उन खिलाड़ियों को क्या देंगे? पेशेवर प्रोफेशनल कोचिंग जो मिलती है वो प्रोफेशनल कोच से मिलती है भाई, व्यावसायिक कोचिंग, ताकि खिलाड़ी क्या कर सके? प्रोफेशनली उस खेल को खेल सके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगला क्या है? खेल अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी खेल के क्या बनाने हैं? मैदान बनाने हैं, खेल का ढांचा तैयार करना है। खेल स्टेडियमों, प्रशिक्षण केंद्र और अन्य आवश्यक सुविधाओं का क्या करना है? निर्माण और सुविधाएं देंगे, मैदान बनाएंगे, सेंटर स्थापित करेंगे, तभी तो खिलाड़ी खेल पाएंगे भाई। अगला कौन सा है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का। भारत में क्या हो रही है? कोई राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है तो कंट्रोल कौन करती है? साईं करती है। इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है तो भी कंट्रोल कौन करेगी उसको?
इंडिया में तो साई वर्किंग बॉडी यही है भाई। सरकार ने क्या बनाई, कोई खेल की योजना, क्या करना उसका, कौन करेगी, साई। जैसे कौन सी योजना, टॉप स्कीम है ना, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ऐसी योजनाओं को क्या करता है, प्रभावी ढंग से खेल विज्ञान और चिकित्सा, खिलाड़ियों को खेल विज्ञान, उनके न्यूट्रिशन और उनके फिटनेस और चिकित्सा क्या करना भाई। अब लोग देखते हैं जो अच्छे नेशनल प्लेयर होते हैं या इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं ना, वो रिहैब के लिए जाते हैं साइंस सेंटर पर। रिहैब मैंने चोट को ठीक करने के लिए, अगर वो चोटिल है ना तो महीने भर तक क्या रहेंगे वो, मान लो 10 दिन 15 महीने भर तक साइंस सेंटर पर रहेंगे। क्यों, सेंटर के ऊपर एक तो सारी मशीनरी है, फिजियो है, डाइट का प्लान बताने वाला उसको जो डाइटरी आदमी है वो है, न्यूट्रिशन वाला, तो वो एक क्या है, वेल उसमें रहेगा, ऑब्जर्वेशन में रहेगा भाई, इसमें रहेगा, ऑब्जर्वेशन के अंदर रहेगा, जिससे कि क्या है उसकी चोट जो है वो जल्दी रिकवर हो जाएगी और दोबारा चोट की संभावना कम रहेगी। तो खिलाड़ियों को चिकित्सा की सुविधाएं, खिलाड़ियों को पोषण और फिटनेस और खेल विज्ञान की क्या करती है, जानकारी प्रदान करता है। कौन करता है भाई, साई करता है। अगला क्या है, डोप की मैंने कल बात कर ली थी ना, डोपिंग क्या होता है भाई, ऐसे रसायन, ऐसी औषधि या ऐसी तकनीकें जो एकाएक खेल को क्या कर दे, बढ़ा दे, खेल परफॉर्मेंस को बढ़ा दे, वो सब डोपिंग की श्रेणी में आती है। तो डोपिंग के खिलाफ क्या फैलाती है, ये जागरूकता लेकर के आती है। कौन भाई, कोई एड्स के माध्यम से एड चला दिया किसके बारे में, डोपिंग के बारे में, कि डोपिंग के ये हार्मफुल इफेक्ट है। समझ गए बात को। अगला, खेल संगठनों के साथ क्या करती है, ये जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनके साथ में सहयोग, और अंतर्राष्ट्रीय जो फेडरेशन है उनके साथ में भी क्या करके रखती है, ये कोऑर्डिनेट करके रखती है। कौन भाई, साई। महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए भी क्या करती है, प्रोत्साहन कार्यक्रम लेकर के आती है। और पूर्व खिलाड़ियों का, ये साई के क्या है, मुख्य कार्य की अपन बात कर चुके हैं ना। फिर साई के दो क्या थे, खेल शैक्षणिक, एक तो NS पटियाला और एक LCP त्रिवेंद्रम की बात की। साई के कितने हैं भाई, साई के 11 रीजनल सेंटर, कितने हैं, साई रीजनल सेंटर क्षेत्रीय केंद्र कितने हैं भाई, 11 हो गए। 23 क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और अपन ने बात की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब भी क्या है, खिलाड़ी को और अधिक उत्कृष्ट करने के लिए, खिलाड़ी को और अधिक एक्सीलेंट करने के लिए यहाँ बुलाते हैं कहाँ, सेंटर ऑफ, कि ये भी खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी है, नेशनल खेल रहा वर्तमान के अंदर, इस खिलाड़ी के अंदर अपने को क्या दिख रहे हैं, भविष्य के आयाम दिख रहे हैं। ये खिलाड़ी जो है वो फ्यूचर के अंदर इंडिया का नाम रोशन कर सकता है, इसमें टैलेंट है वास्तव में। तो इसकी टेक्निक को और अच्छा करने के लिए, स्किल को और अच्छा करने के लिए उसको कहाँ बुलाते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बुलाते हैं। कितने हैं भाई, 23। और 69 क्या है भाई, STC साई ट्रेनिंग सेंटर, क्या है भाई, साई ट्रेनिंग सेंटर, कितने हैं, 60। और इसके अंतर्गत रेगुलर स्कूल्स भी है, अखाड़ा भी है, और इंडोजिनस गेम। और ये सवाल आया था, ये है, ये सवाल अभी आया था भाई। अगला एक्सटेंशन सेंटर है, किसके, STC के, साई ट्रेनिंग सेंटर, कितने पढ़े अपन ने अभी, 60। इनके ही क्या बनाए गए आगे, एक्सटेंशन सेंटर और प्रसारित क्षेत्र बनाए गए हैं, वो कितने बना दिए, 26 बनाए गए हैं। स्पेशल एरिया गेम सेंटर कितने हैं इंडिया में, वर्तमान में 20 जगह पर है भाई स्पेशल एरिया गेम सेंटर। नेताजी सुभाष NS का हाई एल्टीट्यूड सेंटर कहाँ है, सिलारू हिमाचल के अंदर। प्रबंधन कौन करता है इसका, और साई द्वारा कितने स्टेडियमों को, 5 में, एक तो कौन से है, नेहरू जी, एक इंदिरा गांधी, ध्यानचंद जी है, करणी सिंह जी है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये लो, पहला कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, 500 दिल्ली के अंदर ही है। और इसी के अंदर क्या है, साई का
अगला कौन सा, इंदिरा गांधी एरिना, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, एसपीएम स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स और करणी सिंह शूटिंग रेंज। ये जो है वो डेवलप किए गए थे कब, 1982 के 9वें एशियन खेलों के दौरान। नेक्स्ट आ जाओ, क्या पढ़ेंगे अपन आज भाई? सवाल यहां से बनता है एक, सवाल यहां से भी बनता है एक, साई की योजनाओं के बारे में क्या बनता है भाई? सवाल बनता है। पहली योजना कौन सी है? एनएसटीसी, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट, पढ़ी क्या अपन ने? ये तो छोड़ देना इसको, तो ये याद मत करना, सवाल नहीं पूछेंगे। योजना का नाम याद रखना, कौन सी है? एनएसटीसी, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट 1900। अगली कौन सी है? आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनीज, एबीएससी। इसका तो क्या सुनना भाई, इसमें क्या करते हैं? ये योजना तो संयुक्त योजना है। किस किस की संयुक्त योजना? आर्मी और साई की, आर्मी और क्या साई की संयुक्त योजना है। इसमें क्या करते हैं, आर्मी के जो होते हैं ना बेस कैंप, वहाँ खिलाड़ियों को रखते हैं ताकि आर्मी के जो डिसिप्लिन है, कठोर क्या है उसका अनुशासन है, उसके अंडर में रह करके खिलाड़ी जो है वो क्या बन जाए, अपने खेल का कौशल को बढ़ावा दे। तो यहाँ आर्मी के भी कोच होते हैं और साई का भी क्या होता है, कोच होते हैं। दोनों ही कोच रहते हैं कहाँ पर? आर्मी के बेस के ऊपर। तो दोनों की क्या है भाई, संयुक्त योजना है। उद्देश्य क्या था कि आर्मी के कठोर अनुशासन के अंदर क्या हो, ट्रेनिंग हो, क्या हो इसकी ट्रेनिंग हो। तो आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी साथ साथ के अंदर खिलाड़ी जो है वो शिक्षा भी ग्रहण करे, अपनी स्कूल के अंदर क्या करे, शिक्षा भी ग्रहण करे। ये उद्देश्य था किसका? साई का। आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी। यहाँ पर आर्मी की डाइट मिलती है अच्छी खासी, डाइट बढ़िया होती है क्या आर्मी की? बढ़िया होती है क्या? अच्छी होती सुना है मैंने, तो है बढ़िया देते हैं क्या? है नहीं है? स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, साई के अंदर भी अच्छी है, और आर्मी की जो बेसिक डाइट है ना वो भी अच्छी है। नहीं है क्या? क्या पता नहीं। एक फौज साहब मिले थे हमारे कोचिंग में आ रहे हैं, वो डाइट सर एकदम डाइट जोरदार है, पहले नहीं थी, ऊपर तो गए डाइट और जोरदार है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारे फौज साहब भी आते हैं कोचिंग, वो आर्मी से रिटायर हो गए हैं, बोला कि यहाँ नीचे तो फिर भी चलो मान लो को डाइट कम मिलती होगी, ऊपर तो डाइट बनचा ही मिलती है। भाई मैं तो जो वो कह रहे हैं, मैं तो गया नहीं आर्मी के अंदर, जो फौज साहब ने कहा है ना, मैं तो वही कह रहा। तो अपन तो कई बात, अगर डाइट नहीं मिलती ना तो सर्वाइव कैसे करते हैं भाई? सर्वाइव करने के लिए डाइट तो चाहिए होती है। तो कहते वहां तो चिकन विकन डेली बनता है। कहाँ? आर्मी के अंदर। ऊपर तो दारू वारू भी देते हैं, बोल रहे थे। मन चाहिए डाइट है, स्पेशल डाइट है, ऐसे पनीर वनीर तो पड़ा ही रहता है, बोलते हैं ऐसे। कहाँ? आर्मी के अंदर। क्या भाई, चलो अगले किसकी बात कर रहे हैं अपन? साई ट्रेनिंग और एसटीसी कितनी थी? साई ट्रेनिंग सेंटर 69। ये लो। स्पेशल एरिया गेम्स कितने थे? 20। एक्सटेंशन सेंटर ऑफ एसटीसी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 23। अब दो याद रखनी है आपको, कम एंड प्ले एंड कम्युनिटी, दो याद रखनी है। कम्युनिटी कनेक्ट का ही एक और सब डिवीजन या पार्ट था कम एंड प्ले स्कीम। क्या था? कम्युनिटी माने समुदाय, समुदाय 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 कौन सा? क्षेत्रीय समुदाय। साई की स्कीम थी कि जहां पर भी अपना को ट्रेनिंग सेंटर है, वहां के आसपास के समुदाय जो लोकल लोग हैं, जो वहां के क्षेत्रीय लोग हैं ना, उनको भी क्या करना है, उनको भी खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना है, उनकी भी क्या करना है, स्किल को डेवलप करनी है। आसपास के लोकल लोग जब क्या दिखाएंगे खेलों के अंदर,
इंटरेस्ट दिखाएंगे, खेलों से जुड़ेंगे ना, तभी तो क्या बनेगा, खेल का माहौल बनेगा ना भाई। मालूम चला सेंटर स्थापित कर दिया और आसपास के लोकल लोगों को रुझान ही नहीं है खेल का बिल्कुल ही। जो आसपास के लोग नहीं खेलेंगे ना, कम्युनिटी जुड़ेगी नहीं खेल से, तो खेल डेवलप कैसे होगा भाई। इसलिए कौन सी योजना लेकर के आए भाई, कम्युनिटी कनेक्ट लेकर के आए। इसके बाद कौन सी निकाली थी, कम एंड कि आइए और कम से कम शुल्क या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पर आप तो खेलिए, कम एंड प्ले स्कीम। तो ये 8 योजनाएं जो है साईं की, ये आपको याद हो जानी चाहिए। कर लेंगे याद भाई, कर लेंगे। कौन कौन सी है, अरे तो 2-4 तो याद ही है अपने वो, NSTC, सैग, ऐसे सैग, साईं ट्रेनिंग करते हैं क्या आप लोग, STC करते हैं ना, BSTC करते हैं आप लोग, नहीं करते हैं क्या, STC हो गई। उसके अलावा बताओ भाई, साईं रीजनल सेंटर तो यहाँ है नहीं ना, छोड़ो इसको। अगला कम एंड प्ले, कम एंड क्या करना, कम्युनिटी को जोड़ना है, 3 2 5। अच्छा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस हो गया। उसके अलावा और कौन सा हो गया, आर्मी वाला हो गया ना, ये लो आर्मी वाला हो गया, आर्मी। एक कौन सा बच गया है, सेक तो हो गया, एक्सटेंशन सेंटर, एक्सटेंशन सेंटर बच गया ना, ये लो। 1 और 2 तो अपन लिखी ली पहले ही, 6 तो याद करनी है। 6 में एक तो कम एंड प्ले और एक कम्युनिटी कनेक्ट, कितनी याद करनी है अब, 4। STC, एक्सटेंशन सेंटर ऑफ STC और आर्मी बॉयज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE, क्या बोलेंगे, COE। एक तो अपन ने पहले याद कर रखी थी, दूसरी कौन सी है, ये भी याद कर रखी थी। हाँ, कमेंट प्ले लिख रखे ना पहले अपन ने, ये लो। कौन कौन सी याद रखी, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। 3 तो अपन ने 2011 में ना भाई, ये 11 के अंदर 3 तो अपन ने पहले ही याद कर रखी ना। चौथी एक कौन सी रखो आप, आर्मी वाले याद रखो, कौन सी रखो, आर्मी वाले याद रखो। कम एंड प्ले के साथ में क्या करनी याद, किसको कम एंड प्ले करवाना है, कम्युनिटी को, क्षेत्रीय लोगों को, वहां के लोकल लोगों को करवाना है। तो कम एंड प्ले किसको भाई, कम्युनिटी को हो गया। तो ये भी याद इससे रख सकते हो, साथ साथ में C और C से रख सकते हो। तो NSTC हो गया, सैग हो गया, कम एंड प्ले किसको, कम्युनिटी को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, कम्युनिटी को जोड़ना है भाई। 4 हो गए क्या, उसके बाद आर्मी वाला 5 हो गया। अब देखो STC कहाँ गया भाई, ये STC, और उसके बाद में एक्सटेंशन सेंटर ऑफ STC को क्या करना है, आगे एक्सटेंड करना है। और लास्ट कौन सा बच गया भाई, सेंटर ऑफ COE, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये कुछ कुछ ट्रिक बना करके जुगाड़ से आप लोग कर लेंगे याद भाई, कर लेंगे ना, लिखो फिर इनको फटाफट। लिखेंगे, सिर्फ योजना का नाम लिख देना, आयु समूह को आप लोग एक बार के लिए छोड़ देना। जो आयु समूह है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबको दिख रहा है क्या।
उतार लोगे ना? लिख लिया? नहीं, आज निकल लगेगी बेटा। मनोविज्ञान कैसे, ठीक चल रहा है क्या? है? नहीं बेटा? कितने लोग नहीं बेटा? दो चार के नहीं बेटा? तो बिठा देंगे फिर बिठा देंगे। हैं? क्यों? कोई बात नहीं। पॉजिटिव इंटेंट साथ बैठो ना, तो दो चार जनों को बिठा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। कल क्लास लगेगी, हाँ मनोविज्ञान की लगेगी। है? हाँ, छुट्टी नहीं है भाई, क्लास लगेगी मनोविज्ञान की। संडे वनडे कुछ नहीं है, अब 9 महीने ही है, क्या संडे है? हाँ, लिखे भाई? लिख लिया क्या? अब तो लिख लिया होगा ना भाई? हाँ? हैं? आप कौन कह दी? नाइस। रीजनल सेंटर है बेटा। हाँ, तो वही कौन सा क्या, बीपीएड अनिवार्य एक सेक्शन योग्यता बीपीएड है भाई। आर्मी वाला तो ऐसा कुछ सुना नहीं, पूछ लेता हूँ ले। दीदी नमस्कार। कहाँ करो कटो। मैं बताओ, एक चीज़ बताओ, आर्मी में हो ना, आर्मी वाला है, आर्मी में पीटी कोर्स कराओ, पीटी कोर्स। वो पीटी कोर्स बीपीएड मान्य है भाई, बीपीएड करने जरूरत कौन पड़ेगा? वो ट्रेनिंग के दौरान कर सके ना। वेतन का मिला पूरी भी नहीं। हाँ, सांगे सांगो तो बनी गई। हाँ हाँ, सांगे सांगे कौन करो भाई, क्या कौन करियो? सांगे होतो कोणी था करियो कौन? हाँ टाइम होता अब पहले वो हुए ठेठो हूँ तो ये है कि अभी होने लगी है? अच्छा। हाँ, ठीक ठीक।
ठीक है, ओके। हो गया आजकल हो गया। पहले पहले कौन तो अब वो लागू हम 22 साल बढ़ते हम लागे भाई। हाँ महीपाल जी, वो अभी भाई साफ साफ हो जाए ना, अरे तो साफ साफ दिखते ना एकदम। अभी हमारी फोटो गई ना कि चली गई जो व्याख्या का शारीरिक शिक्षा है ना, लिक्विड है ना, लिक्विड है ना फोटो में, वो लिक्विड है मेरे पोस्टर बनी किताब मुझे लिक्विड हो व्याख्या का शारीरिक शिक्षा। हाँ भाई लिख लिया आप तो। चलिए ये अपन किसकी बात करेंगे अब? अपन सैग की बात पहले कर चुके हैं क्या भाई? स्पेशल एरिया गेम्स। आवाज नहीं करे पीछे अभी। सैग केंद्रों का फोकस किसके ऊपर है भाई? आदिवासी, तटीय और विशिष्ट विषयों और देसी खेलों की प्रतिभाओं को क्या करना है? तो जाहिर सी बात है आदिवासी तो लोग होंगे, तटीय क्षेत्र के लोग होंगे, आप कहाँ के? पहाड़ी क्षेत्र के लोग। वो खेल तो नहीं खेलते हैं, लेकिन क्या खेलते हैं वो अपने देसी खेल खेलते हैं ना। तो उस देसी खेल के माध्यम से क्या पहचाननी है उनकी? क्या पहचाननी है? खेल किनके हैं? खेल तो उनके देसी उनके ही है। अपने खेल मॉडर्न गेम्स खेलने उनको आते ही नहीं है, लेकिन देसी खेलों के माध्यम से क्या पहचान सकते हैं अपन उनकी? पहचान ली प्रतिभा। टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद उस टैलेंट को क्या करना है? अपने को कन्वर्ट करना है या शिफ्ट करना है। कहां करना है भाई? देसी खेल का तो कोई आगे स्कोप है नहीं ना फिलहाल, तो थोड़ी है कि देसी खेल यहाँ अच्छा खेल रहा है तो ओलंपिक खिला दो। कैसे भाई? वहां तो गेम है ही नहीं। वहां गेम तो कौन सा है? आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेल है ना। हाँ, उसके पास क्या है? खिलाड़ी के पास वो क्या कर सकता है? आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेलों को खेल सकता है। माना कि देसी खेल के माध्यम से अपन ने देखा कि ये खिलाड़ी बड़ा दौड़ता, बड़ा अच्छा है, दौड़ता बड़ा ही अच्छा है, बहुत तेज दौड़ता है, उसने आज तक कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, वो नेचुरली क्या करता है? बहुत ही तेज भागता है। तो अगर उसको नेचुरल टैलेंट को अगर अपन क्या करेंगे? ट्रेंड करेंगे ना, तो हो सकता है कि ये अपने लिए क्या लेकर जाए? मेडल लेकर के आ जाए। अपन ने देखा देसी खेलों के माध्यम से कि इस खिलाड़ी में यार फुर्ती बड़ी अच्छी है। क्या है भाई? अपन ने देखा कि खिलाड़ी में जोर बहुत है। क्या है? जोर में ताकत। तो जिस क्षेत्र में उसकी प्रतिभा है उसको क्या करेंगे अपन? उसी खेल के अंदर आगे कन्वर्ट कर देंगे। समझ गए बात को? कि यार खिलाड़ी के लचीलापन अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, लचीलापन अच्छा है, तो अपन क्या करेंगे? उसको जिम्नास्टिक में कन्वर्ट कर देंगे। भाई क्या चाहिए जिम्नास्टिक के अंदर? फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। समझ गए बात को? आ जाओ। तो पहाड़ी क्षेत्रों में विशिष्ट विषयों और देशी खेलों की प्रतिभाओं को पहचानने और उनका पोषण करने पर है, और उन्हें संबंधित आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए लिखेंगे। ये लिखिए भाई। एक वो इसमें रील आई थी, रील एक खिलाड़ी जो है वो बेल को पकड़ करके बड़ा तेज दौड़ता है। देखिए आप लोगों ने? है? हाँ, साउथ का है वो, साउथ का आई थी क्या रील? वो दौड़ते हैं ना, तो वो वहां का रीजनल गेम है, देसी खेल है, क्षेत्रीय खेल है। तो वो ऐसा बात की गई कि यार ये बिना किसी ट्रेनिंग के क्या कर रहा है? तेज दौड़ रहा है इतना। तो अगर इस आदमी को अगर ट्रेनिंग मिलती तो ये क्या कर लेता है? बोल्ट वोल्ट कहीं हटते ही नहीं उसके। ट्रेनिंग बात नहीं थी क्या? नहीं था क्या? है? हाँ, तो ये बात आ गई ना सामने। भाई उस प्रतिभा को पहचान लिया था कि भाई यार ये आदमी जो बिना ट्रेनिंग के इतना सा दौड़ रहा है, तो 11 में दौड़ रहा है, 10 तो कर ही देंगे अपन। 10 तो अपन है, 958 तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। छोड़ दियो, लिखनी है ये तो पूरी लिखनी है। हाँ, बात लिखनी है पूरी पूरी। स्पेशल एरिया गेम्स सैग।
स्पेशल एरिया गेम्स। दिख रहा है बराबर, कहता हूं इनको। बोलूं क्या मैं? सहयोग केंद्रों का फोकस आदिवासी, तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में विशिष्ट विषयों और देशी। कहां तक लिख लिया भाई? हो ही गया। देशी खेलों की प्रतिभाओं को पहचानने और उनका पोषण करने पर है और उन्हें संबंधित आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए क्या करना है? तैयार करना है। ओके क्या? ओके, हेडिंग लगाओ फिर अगली। लगा लिया? देखो, खेलो इंडिया प्रोग्राम, हालांकि आपके कोर्स में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन खेलो इंडिया के बारे में अपने को छोटी मोटी जानकारी तो होनी चाहिए। सवाल आगे एग्जाम में आ सकता है, आगे मेंशन कर देंगे उसको। कौन सा प्रोग्राम भाई? खेलो इंडिया प्रोग्राम है। और परसों मंडे को आपका टेस्ट है, आपको फोड़ेंगे मंडे को भाई। फोड़ेंगे सेंस वो सा टेस्ट है, अच्छा टेस्ट लेंगे आपका, है ना? तैयारी करके आना। चलिए, किसकी बात करें अमन भाई? खेलो इंडिया प्रोग्राम पढ़े क्या अपन ने पहले? खेलो इंडिया स्कूल गेम पढ़े क्या? स्कूल गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? 18 के अंदर, 2000। खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुए भाई? 2019। यूनिवर्सिटी गेम कब हुए? 2020। ये लो, आ जाओ। इतिहास की बात करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ वाली। इस प्रोग्राम का जो निर्माण किया गया है वो राजीव गांधी खेल अभियान 1 2014, शहरी खेल अवसंरचना योजना, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, और तीसरी है राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम को मिलाकर किया। इन योजनाओं को तो सेपरेटली बंद कर दिया। क्या कर दिया? अलग से इन तीनों को मिला करके, इन तीनों की जो थीम थी उसको मिला दिया, और नया कौन सा लेकर के आए? खेलो इंडिया। कौन सा लेके आए भाई? खेलो इंडिया। ये सवाल पूछ सकते हैं कि खेलो इंडिया का निर्माण जो है वो किन किन योजनाओं को मिलाकर किया गया है? कौन कौन सी है भाई? राजीव गांधी खेल अभियान, दूसरा है अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, और तीसरी कौन सी है? नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। ओके क्या? इन तीन योजनाओं को मिला करके क्या बनाया गया है भाई? खेलो इंडिया का निर्माण किया गया है। उद्देश्य ये लो, खेलों के विकास हेतु एक व्यापक योजना,
खेलों में व्यापक भागीदारी को क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के लिए खेलों के क्षेत्र में सुगमता पूर्वक भागीदारी को, कि भाई इंटरनेशनल पार्टिसिपेट के लिए जो है वो खिलाड़ी जो आसानी से क्या कर सके, भागीदारी कर सके। इसके लिए क्या बनाया गया है, खेलो इंडिया प्रोग्राम। कौन कौन सी योजना है भाई, राजीव गांधी, दूसरा अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, और तीसरी नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। अंग्रेजी में याद करो तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, धीरे धीरे क्या पड़ेगी, आपकी आदत पड़ जाएगी। अंग्रेजी और हिंदी का डिफरेंस ये रहेगा, अंग्रेजी में पेपर करने वाला 5 सवाल अधिक सही करेगा, कितने, 5 क्वेश्चन का फर्क डाल देगा वो, क्योंकि क्या है कि 130 सवालों में से 2-4 सवाल में ऐसे वर्ड्स आएंगे जो हिंदी में कुछ और बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में उनका अंग्रेजी मीनिंग कुछ और होगा। इसलिए जितना हो सके उतना इंग्लिश टर्म के ऊपर ही ध्यान देना है। राजीव गांधी तो हो ही गया, शहर को क्या बोलते हैं, अर्बन बोलते हैं ना, शहरी को अर्बन, गाँव को रूरल बोल देते हैं, तो अर्बन, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, ढांचे को बोलते हैं, ढांचा, कि इस बिल्डिंग का क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंदर जो फर्नीचर है उसका क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेल के मैदान क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेडियम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकार का, समझ गए क्या। स्टेडियम जो बनाया गया है वो सरकार का ढांचा है ना, क्या भाई सरकारी ढांचा है वो, तो उसे बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, और चौथा नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया है भाई, खेलो इंडिया। 2017 की बातें हैं, हम लोग उसमें रिपीट कर रहे थे, तो उसमें बैटरी टेस्ट लिए गए बच्चों के, और पहली बार जो है 18 के अंदर खेलो इंडिया स्कूल प्रोग्राम हुआ था, स्कूल गेम्स हुए थे, है ना। जैसे आज भी चल रहे हैं ना स्टेडियम के अंदर अपने बैटरी टेस्ट चल रहे हैं, वैसे ही टेस्ट जो है वो 2017 की बातें हैं, तब लिए गए थे। तो उद्देश्य क्या है अभी, खेलों को एक तो बढ़ावा देना है, खेलों को प्रोत्साहित करना है, भागीदारी को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट के लिए क्या करना है, भागीदारी को बढ़ाई सुगमता पूर्व कर देना है, सरल कर देना है, ताकि बड़े सिंपल तरीके से जो है वो एथलीट या खिलाड़ी इंटरनेशनल में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके या भाग ले सके। ये प्रोग्राम कौन सा था भाई, लिखेंगे आप, लिखेंगे, सवाल कहाँ से आएगा बताऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। आप लिखो प्रोग्राम के बारे में, हेडिंग लगाएंगे खेलो इंडिया प्रोग्राम। हाँ जी लिखो, फिर बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, लिखना आप, खेलो इंडिया प्रोग्राम का निर्माण, खेलो इंडिया प्रोग्राम का निर्माण, खेलो इंडिया प्रोग्राम का निर्माण राजीव गांधी खेल अभियान, राजीव गांधी खेल अभियान 2014, कोमा शहरी खेल अवसंरचना योजना, शहरी खेल अवसंरचना योजना, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, लिख दिया, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। और राष्ट्रीय अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना, राष्ट्रीय
खेल प्रतिभा खोज योजना, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम हो गया, को मिलाकर किया गया, को मिलाकर किया गया, मिलाकर किया गया। नेक्स्ट, उद्देश्य, उद्देश्य नंबर 1 उद्देश्य लिखोगे, खेलों के विकास हेतु खेलों के विकास हेतु एक व्यापक योजना बनाना, खेलों के विकास हेतु एक व्यापक योजना बनाना, लिख दिया। नेक्स्ट, खेलों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, खेलों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, खेलों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, लिख दिया। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के लिए खेलों के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक भागीदारी सुनिश्चित करना, भागीदारी सुनिश्चित करना, सुगमतापूर्वक भागीदारी सुनिश्चित करना। देखिए शुरुआत, लेकिन शुरुआत दो 2017 में सरकार द्वारा, 2017 में सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया। पेश किया गया, लिख दिया क्या भाई? नेक्स्ट देखिए, मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु हर साल सरकार द्वारा, हर साल सरकार द्वारा 1000 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। और उन्हें 8 साल की अवधि के लिए ₹5,00,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति, ₹5,00,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। सही हुई, डाटा एकदम ओके। कितने? उनको ₹5,00,000 वार्षिक मिलते हैं, कितने सालों के लिए? 8 सालों के लिए।
वार्षिक 5 लाख रुपए, 8 साल तक भी, है ना। हाँ, बेड़ा कौन बेटा, वो ट्रेंड करते हैं वहाँ, सरकार जो है वो फंड रिलीज करती है इतना कि भाई एक खिलाड़ी के लिए कितना, भाई 5 लाख की स्कॉलरशिप आएगी। और यहाँ घर कौन छोटे बहन भाई हाँ, कौन मैंने घर छोड़ दिया निकमा बैठा है, नहीं नहीं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ऐसे थोड़ी बनते हैं प्लेयर भाई। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करेगी और अखिल भारतीय खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत, और अखिल भारतीय खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत, अखिल भारतीय खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत अखिल भारतीय खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत अपनी प्रतिभा को निखारने के अवसर प्रदान करेगी। प्रतिभा को निखारने के अवसर प्रदान, किसकी बात करें अपन भाई, अपन खेलो इंडिया प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है कि स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना, विद्यार्थियों या युवाओं के अंदर क्या करना, खेल को प्रोत्साहित करना और उन्हें खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करना, सुगमतापूर्ण रास्ता तय करना है। कुल मिलाकर के स्पोर्ट्स में, इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स के एनहेंसमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के बढ़ावे के लिए कौन सी योजना लेके आए हैं, खेलो इंडिया योजना लेके आए। किन किन को मिलाकर बनेगी, राजीव गांधी खेल अभियान, एक अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, 2 नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, 3। इन तीनों को मिलाया गया और 17 के अंदर संसद में पेश किया। 17 के अंदर ये लागू हो गई थी योजना, और 18 के अंदर इस योजना के तहत पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स करवा दिए। 18 के अंदर, कब, 18 के अंदर। लिखेंगे नेक्स्ट, ये इंपोर्टेंट बात ये है, ये महत्वपूर्ण बात है। घटक, खेलो इंडिया के उद्देश्यों को, खेलो इंडिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, खेलो इंडिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न घटकों को शामिल किया गया है। निम्न घटकों को शामिल किया गया है। खेलो इंडिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न घटकों को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। कुल 12 घटक है भाई, ये 12 के 12 नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, और कुछ याद हो नहीं हो तो पैटर्न चल रहा सवाल का, सवाल ये बार बार पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया के अंदर कौन सा घटक शामिल, तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के ये सिर्फ 12 घटक ही है, कोई 13वां घटक और नहीं है, ये फिक्स है भाई। पहला क्या उद्देश्य है भाई इसका, खेल मैदानों का, इस योजना के तहत क्या, योजना कौन रन कर रही है, साई तो कर रही है ना, योजना है खेलो इंडिया एक, कौन रन करेगी, साई करेगी। तो योजना के तहत क्या करना है, प्ले फील्ड की भारत में जो है खेल के मैदानों को क्या करना है भाई, विकास करना, एक चीज। नंबर 2 सामुदायिक कोचिंग विकास, भी तो बात की अपन ने, कम्युनिटी कनेक्ट कम एंड प्ले स्कीम किसकी थी, साई की थी ना। वैसे क्या करना है, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, जो क्षेत्रीय या समुदाय के लोग हैं उनको अधिक से अधिक खेलों से जोड़ना है, उनके लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था करनी है, उनकी स्किल को क्या करना है, सुधारना है, कौशल को सुधारना है, कौशल का डेवलपमेंट करना है। कौन सी योजना है, सामुदायिक कोचिंग विकास। पहला क्या था, स्पोर्ट्स प्ले फील्ड डेवलपमेंट, प्ले फील्ड डेवलपमेंट, तो खेल के मैदान है ना, क्या करना है, उनका विकास करना है, समुदाय को जोड़ना है। तीसरा
राज्य स्तरीय पर खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना करना है। किस स्तर पर? स्टेट वाइज क्या करना है भाई? खेलो इंडिया के केंद्र खोलने हैं। जब केंद्र खुलेंगे तभी तो खिलाड़ी खेलेंगे, वहां पर जुड़ेंगे, वहां भौतिक जो सुविधाएं हैं, जो आधुनिक सुविधाएं खेलों की, वो क्या होगी? वहां पर लागू होगी। तो कहां पर भाई? स्टेट लेवल पर खेलो इंडिया केंद्रों की क्या करनी है? स्थापना। नंबर 4 क्या करवानी है? वार्षिक खेल करवाते हैं ना, यूथ गेम और यूनिवर्सिटी गेम, नहीं करवाते क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम और यूनिवर्सिटी गेम करवाते हैं। आ जाओ, क्या करनी है? प्रतिभा की खोज और पहले टैलेंट को खोजना है, फिर यही तो साईं की स्कीम थी ना। साईं का क्या था? कार्य नहीं था क्या? पहला प्रतिभा की पहचान करना और उनको क्या देना? प्रशिक्षण देना। लाइन पहले लिखी थी अपन ने भाई। अगला, खेल संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर, किसकी बात कर रहे हैं भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो क्या करना? वह निर्माण या ढांचा कौन है अपना? स्टेडियम से ना। क्या करना है? स्टेडियमों का उपयोग करना है और उनमें क्या करना है? ये किसकी योजना, किसका मुख्य घटक है भाई? खेलो इंडिया का। किसका है? कि सरकार ने जो संरचना बना करके दी है, जो ढांचा बनाकर दिया है, कौन सा? स्टेडियम। क्या करो? उसका उपयोग करना है और उसका सुधार भी करना है। ये किसका घटक है भाई? खेलो इंडिया का है। पहला कौन सा? खेल मैदानों का विकास, सामुदायिक कोचिंग विकास, राज्य स्तर पर क्या करना है? सेंटर स्थापित करने हैं, वार्षिक खेल करा तो रहे हैं अपन, यूथ गेम और यूनिवर्सिटी गेम करवा रहे हैं, प्रतिभा की खोज करनी और उसका विकास, और खेल संरचना का उपयोग करना है। लिखेंगे 5 घटक, तो 6 लिखेंगे पहले। नेट के एग्जाम में बार बार सवाल आ रहा है, खेलो इंडिया का घटक कौन सा नहीं है, सवाल पूछ रहे हैं बार बार। नंबर 1 लिखेंगे खेल मैदानों का विकास। खेल मैदानों का विकास, खेल मैदानों का विकास, खेल मैदानों का। नंबर 2, साथ साथ क्या लिखनी है आपको? इंग्लिश भी लिखनी है, जहां जहां लिखी हुई है। प्ले फील्ड डेवलपमेंट इसलिए लिखा रहा हूं, जितनी शब्दावली बढ़ेगी ना आपकी अंग्रेजी की, उतना आपके क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा भाई। नंबर 2, सामुदायिक कोचिंग योजना। क्या बोलते समुदाय को? क्या बोलते हैं? समुदाय में ना कम्युनिटी। आप भी समुदाय के आदमी हैं, आप भी तो क्या एक समुदाय के आदमी है ना। समुदाय कौन सा आपका? पीटीए समुदाय है भाई। कौन सा है भाई? आप भी पीटीए समुदाय के आदमी है। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। नंबर 3, 2 हो गया ना। राज्य स्तर पर खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना। नेक्स्ट, वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं। नेक्स्ट, प्रतिभा खोज व विकास। नेक्स्ट, खेल संरचना या ढांचे का उपयोग। खेल संरचना या ढांचे का उपयोग व निर्माण या सुधार। निर्माण या
सुधार। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? खेलो इंडिया की बात अपन कर रहे हैं। खेलो इंडिया के अंदर कुल 12 घटक शामिल है। खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत होती है 2017 से। कब होती है? कब होती है भाई? किन किन को मिलाया गया था? एक तो राजीव गांधी को, एक शहरी खेल अवसंरचना को मिलाया गया, और एक प्रतिभा खोज योजना, इसको अपन ने इंग्लिश में याद कर लिया था ना, नेशनल अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम और नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च। याद करो, अपन नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम के तहत ही खेल करवाए गए थे। कौन से? ग्रामीण खेल। कौन से करवाए गए थे? बात तो अपन ने की थी ना वहां पर। और उसी साल दी गई थी नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप। क्या दी गई थी? आ गई याद? तो 71 के अंदर, 70 में 70, तो आ गई की याद? बात से बात याद आनी चाहिए तो मजा आएगा बात का। ये कब आएगी बताएगी आपको? जब क्या करेंगे अपन? रिवीजन करेंगे। बिना रिवीजन के बात याद नहीं आएगी। उसके बाद अपन ने बात की थी उद्देश्य क्या है खेलो इंडिया का भाई? खेलों को प्रोत्साहित करना है, खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के लिए तैयार करना है। क्या ये उद्देश्य है? घटक कितने हैं भाई? 12 घटक है क्या? पहला कौन सा है? इसका विकास है, प्ले फील्ड डेवलपमेंट। दूसरा क्या है? बना तो दिया अपन ने, डेवलपमेंट तो कर दिया, अब समुदाय को वहां पर जोड़ना है। याद रखो, पहले क्या बनाया? मैदान बनाया, डेवलपमेंट किया। क्या करना है? उसको कम्युनिटी को जोड़ना है। ये और याद कर लो साथ साथ में। खेल के संरचना या ढांचे का क्या करना है? पहले मैदान बनाया, क्या करना है? उसका उपयोग भी करना है, उसका रखरखाव या सुधार भी करना है, उसके अंदर कम्युनिटी को जोड़ना भी है। जगह जगह राज्य स्तर पर क्या करने हैं? केंद्र भी स्थापित करने हैं। उसके बाद तो अपन करवा ही रहे हैं। कौन से? खेलो इंडिया यूथ गेम और यूनिवर्सिटी गेम। प्रतिभा की खोज करनी है। स्टेडियम किस लिए बनाए गए हैं? प्रतिभा की खोज करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय खेल अकादमियों को क्या देना है भाई? बनी हुई है ना भाई? राष्ट्रीय स्तर बनी हुई है, क्षेत्रीय स्तर पर भी क्या बनी है? अकादमियां बना रखी है, और राज्य स्तरीय उन्हें क्या देना है भाई? उन्हें सहायता प्रदान करना है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की करो, चाहे फंड के रूप में करो, चाहे कोच के रूप में करो। समझ गए? चाहे वहां पर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करके करो। क्या देनी उनको? सहायता। आ जाओ, स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक पुष्टि। स्कूल्स के अंदर क्या करो? खेलो इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च करो स्कूलों के अंदर, और बच्चों की शारीरिक पुष्टि का भी क्या रखती है? ये ध्यान रखती है। बहुत सी स्कूलों के अंदर खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो ये क्या करती है? उन स्कूल्स का चयन करती है जहाँ को लगता है ना यहाँ अच्छे आयाम है। इन स्कूलों के अंदर क्या है अभी? अच्छे आयाम है, अच्छे डायमेंशन है, अच्छे खिलाड़ी यहाँ निकल सकते हैं। वहां पर क्या करती है? शारीरिक पुष्टि का ध्यान रखती है। अगला, किसके लिए खेल? महिलाओं के लिए खेल। किसके लिए? दिव्यांगों के बीच खेलों को। ये दोनों किसके उद्देश्य थे भाई? कार्य थे, साईं के थे ना। तो योजना किसकी है ये? और साईं की तो योजना है, और किसकी है? भारत सरकार की योजना है। तो चला कौन रही है ना? तो किसके बीच में? दिव्यांगों के बीच में और महिलाओं के लिए खेल। तो दिव्यांग है उनको अधिक से अधिक क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। क्या करने के लिए? खेल खेलने के लिए। शांति व विकास के लिए खेल। और लास्ट है ग्रामीण व घरेलू या आदिवासी खेलों को, जो आदिवासी या ग्रामीण या घरेलू खेल रीजनल गेम्स है ना, उन्हें प्रमोट करना, ताकि वही खेल एक दिन क्या बने? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल बने। यूं तो बने हैं ना। कबड्डी और खो खो क्या थे? अपने क्षेत्रीय देसी खेल। हाँ, खो खो खेल तो महाराष्ट्र को खेल हो, आज खो खो खेल को पूरा दुनिया जानती है भाई। ऐसा भी कोई खेल होता है। ऐसे ही क्या कर रहे हैं दिनों दिन, जैसे नए नए खेल आ गए ना, अब तो नए नए क्या आ गए? गेम्स आ गए हैं, और स्कूल में डाल दिए उनको, कॉलेज में डाल दिए उनको। धीरे धीरे बच्चों का जुड़ाव होगा, बहुत से लोग खेलेंगे तो गेम प्रमोट होंगे।
तो उनको फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर लेके आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, उनकी फेडरेशन बन जाएगी। तो बन गई फेडरेशन एक बार तो देश विदेश के अंदर क्या होंगे, गेम प्रमोट होंगे आगे। जैसे मैं भी देख रहा था कल परसों ही, वो है ना ये वाला सेपक टकरा, किसी ने खेला है क्या भाई? कैसे खेलते हैं भाई? हैं? पैर से खेलते हैं? हैं? वॉलीबॉल है, पैर से वॉलीबॉल है? हैं? नहीं, टेबल पर नहीं है, नेट होती है, वो अलग है, जो आप कह रहे हो वो अलग है। सिर्फ पैरों से माथे से मारना है? हाँ, अब तो कह रहा हूँ गेम प्रमोट अच्छा हो गया है। 1 2 3 होते हैं क्या? 3 होते हैं क्या? हाँ, तो ये और तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं है अभी, लेकिन अपना गेम बना रखा है अच्छा। आप लोग स्कूलों में भी है? हाँ, स्कूलों में अच्छा खेल है। अभी मैंने देखा था, खेल को खेलना इसको आसान नहीं है, मुश्किल है। आप हाथ यूज नहीं करोगे, आप बॉल को पार करने के लिए पैर और माथे से बॉल को पार कर सकते हो। बड़े लगा हाल ही बताया है। अच्छा ठीक है, इधर टीम खजवाना की तो क्या है, गेम्स को मॉडिफाई कर दिया भाई, और कुछ नहीं किया है। गेम को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर करके नए गेम निकाल रहे हैं। तो ये उद्देश्य किसका है? ये खेलो इंडिया प्रोग्राम का एक घटक है कि क्षेत्रीय या जो आपके ग्रामीण या घरेलू खेल है उन्हें क्या करना है भाई, आपको आगे बढ़ावा देना है, उनके ऊपर कार्य करना है, ताकि एक दिन उनको आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सके। जिससे अच्छा कोई ग्रामीण या घरेलू खेल होगा ना, उसको बढ़ावा दोगे तो उस समुदाय के लोग क्या करेंगे, उससे जुड़ेंगे। समझ गए बात को? लिखेंगे भाई 12 पॉइंट, 7वां लिखेंगे। सातवां लिखेंगे, राष्ट्रीय पब्लिक क्षेत्रीय क्षेत्रीय पब्लिक राज्य स्तरीय खेल अकादमियों को राज्य स्तरीय खेल अकादमियों को सहायता हो गया। नंबर 2, फिर 8 नंबर, स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक पुष्टि। स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक पुष्टि, स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक पुष्टि। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए खेल। किसके लिए खेल भाई? महिलाओं के लिए खेल, महिलाओं के लिए खेल। नेक्स्ट, दिव्यांगों के बीच खेलों को बढ़ावा देना। किसके बीच भाई? दिव्यांगों के बीच खेलों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, शांति व विकास के लिए खेल, शांति व विकास के लिए खेल। नेक्स्ट, ग्रामीण व घरेलू पब्लिक, ग्रामीण व घरेलू पब्लिक आदिवासी खेलों को बढ़ावा देना। आदिवासी खेलों को, ये 12 के 12 घटक भाई आपको याद करने हैं। सवाल यहां से बिल्कुल पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। स्टार्ट 17 के अंदर होती है, 3 योजनाओं को मिलाकर स्टार्ट करते हैं। 2 बात इंपॉर्टेंट थी, और तीसरी बात क्या है, ये 12 घटक है। आ जाओ, याद कर लेंगे क्या अपन? ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है भाई, लेकिन सारणी दे दूंगा आपको, चिंता मत करो। ये लो, 18 में तो कौन से हुए थे भाई? कौन से स्कूल गेम्स हुए थे ना, खेलो इंडिया। और इन्हीं खेलों को तो आगे नाम चेंज किया किसके रूप में? तो 19 से 25 तक तो भी कहाँ हुए थे?
हुआ ना 25 के अंदर बिहार में हुआ, और अगला 26 में क्या है, हैदराबाद तेलंगाना में प्रस्तावित है। क्या है भाई? तो इनकी अगर जगह याद कर सकते हो तो इतना इजी इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल आज तक नहीं आया है और आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। लेटेस्ट करंट का तो पूछ सकते हैं, करंट का तो याद करना ही करना है भाई, कहाँ हुआ था और कहाँ होने वाला है। पहला तो दिल्ली में हुआ था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, तो उसके बाद अभी लेटेस्ट में बिहार में हुआ था, और अब कहाँ होगा भाई, अगला जो है हैदराबाद में प्रस्तावित है तेलंगाना के अंदर। क्लियर है? तो किसकी बात कर रहा हूँ ये तो मैं, खेलो इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो आएगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और अपन ये तो बात की ना KI कहाँ पर, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर 2000 और 2000 जो ये 24 वाला हुआ था वो असम 25 का होगा इस महीने में ही। कहाँ ये करवा रही है, RU राजस्थान यूनिवर्सिटी और निम्स यूनिवर्सिटी, दोनों क्या कर रही है, संयुक्त रूप से करवा रही है। कौन सा खेल? 2025 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, कहाँ, राजस्थान जयपुर के अंदर हो रहा है, नवंबर के अंदर ही है। क्लियर है बात भाई? पहला कहाँ हुआ था, ये सवाल भी पूछा गया है, पहला कहाँ हुआ है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT भुवनेश्वर के अंदर, और वर्तमान में कहाँ प्रस्तावित है, राजस्थान के अंदर प्रस्तावित है, अभी होने ही वाला है। तारीख क्या है भाई, याद है क्या किसी को? नवंबर में ही है, 13 से है क्या, 13 से स्टार्ट अभी। कहाँ, जयपुर में जाके देख के आना भाई आप लोग, जाके आओगे क्या? 24 को है, 13 की कह रही है तो 24 को भी SMS में तो दिखाऊंगे क्या ये वाले की जरूरत नहीं है, हैं? हाँ प्रेजेंट वाला ये लो, लिखो भाई। पहला और आखिरी दो, 25 और 26 ये लिख देना। खेलो इंडिया कौन से गेम है, यूथ गेम्स है। आगे अपन ने हालांकि शुभंकर भी ऐड कर रखे हैं, लेकिन शुभंकर याद नहीं करने हैं। शुभंकर यानी शुभ अंक मानते हैं भाई, कि भी हम हमारे खेलों के लिए क्या मानेंगे, ये एक शुभ अंक मानते हैं, शुभ चीज मानते हैं। क्या था भाई, जैसे गज सीमा था 2025 वाले का, गज और सीमा, गज यानी हाथी, सीमा यानी शेर, बोला हाथी और शेर दोनों की ताकत है, हाथी वाली ताकत शेर वाली फुर्ती, समझ गए? तो ये शुभंकर जो होता है ना वो लोकल होता है, जहाँ खेल होते हैं ना वहाँ का कोई ना कोई नाम होता है, वहाँ का कोई ना कोई आदमी होता है, जानवर होता है, ठीक है? हरियाणा में क्या था, धाकड़ था, पंचकुला हरियाणा के अंदर धाकड़। पहला लेना दिल्ली के अंदर हुआ था 18 में स्कूल गेम्स, 25 में कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था, और 26 में कहाँ होगा, हैदराबाद तेलंगाना में होगा, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर हो जाएगा। मंडे को आपका टेस्ट हो जाएगा, मंडे को टेस्ट है ना आपका, है? इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लोग लेटेस्ट वगैरह भी पूछेंगे ना, लेटेस्ट कहाँ हुआ है और कहाँ होने वाला है तो पूछ सकते हैं ना, कि नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं भाई। मंडे से आपके ओनली फिजिकल के बैच को इस बैच के साथ क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, और एक नया अध्याय शुरू करेंगे अपन। कौन सा अध्याय करेंगे? अपन करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान शुरू करेंगे भाई। क्लास है सेम टाइम ही, वही सेम टाइम ही, ग्रुप में गाली को नहीं की यार, ठीक है। ये लिखना भाई।
तो आपने वो बात लिखी क्या, वो अरस्तु की एकेडमी और वो प्लेटो वाली, प्लेटो की एकेडमी और अरस्तु की लाइसियम? लिखो महत्वपूर्ण बिंदु, लिख दिया क्या? एक दो तो नाम लिखना है, चॉइस वाला छोड़ देना, चॉइस वाला 25 ही लिखना है, क्योंकि 25 तो हो ही रहे हैं अब तो, अपना एग्जाम 26 में है ना? लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे महत्वपूर्ण बिंदु। रुक जाएंगे भाई, इस यूनिट के भाई, इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख देंगे अपन। देखो भाई, महत्वपूर्ण बिंदु, हाँ बेटा बोलो, लिखो महत्वपूर्ण बिंदु, लिख दिया क्या? लिखो एकेडमी, एकेडमी लिखते हो, एकेडमी, एकेडमी लिखो डैश करके प्लेटो, एकेडमी डैश करो, लिखो प्लेटो। नंबर 2 लिखो लाइसियम, लाइसियम लिखो डैश करके अरस्तु। एकेडमी किसकी थी भाई? दो स्कूल थे, दो क्या थे? दो स्कूल थे, एक का नाम था एकेडमी, एक का नाम था लाइसियम। एकेडमी किसकी थी? लाइसियम किसके थे? लाइसियम नाम था अरस्तु की स्कूल का नाम। अब मैं बोल रहा हूं वो देख, सुनना और बताना, लिखाया गया मैंने पहले। ये एशियन गेम फेडरेशन का अध्यक्ष पहला लिखा रखा है क्या? छोड़ो, ये लिखा रखा है, ये लिखा रखा है, ये लिखा रखा है, ये भी लिखा रखा है। एकेडमी प्लेटो, लाइसियम अरस्तु, ये लिखा है मैंने तो। हो गया क्या? हाँ। लिखे मिस्र में तैराकी के देवता, लिखा दिया क्या? लिखो मिस्र में तैराकी के देवता वेजेट, वेजेट। मिस्र में तैराकी, स्विमिंग, गॉड ऑफ स्विमिंग के देवता वेजेट, वेजेट, वेजेट। वेजेट, जे मैंने जे जहाज वाला है ना, मात्रा पीछे ऊपर। नेक्स्ट, बॉडी ब्यूटीफुल, लिखा दिया क्या? तो लिखो फिर, क्वेश्चन आया क्या? हाँ ठीक है, आया तो लिख देना फिर। बॉडी ब्यूटीफुल किसका था आदर्श भाई? यूनान का था। चलो ये आपके हो गया भाई। बॉडी ब्यूटीफुल लिखो, बॉडी ब्यूटीफुल आदर्श था यूनान का। बॉडी ब्यूटीफुल, अरे बॉडी मने शरीर, ब्यूटीफुल मने सुंदर, सुंदर शरीर, कहाँ का आदर्श था? यूनान का था। बॉडी ब्यूटीफुल आदर्श था कहाँ का भाई? यूनान का था भाई। ये इसी के साथ में आपका यूनिट नंबर 3 जो है वो, और मंडे को इसका एक क्या है, चमचमाता टेस्ट है, कर देंगे ना अपन। चलिए।